जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए मेरी नींद खुली और मैं उठना चाह रही थी, तो उसी क्षण मतलब मैं बेड पर ही थी, लेकिन अंकल जी उसी क्षण अचानक उठे, तो मैं वापस ऐसे सो गई कि मैं गहरी नींद में हूँ और मेरा पूरा ध्यान था अंकल जी वॉशरूम गए और वापस आकर सो गए। तो मैं भी उठी, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, बहुत हैवीनेस लग रहा था। तो मैं भी वॉशरूम जाके वापस आके सोचा कि थोड़ी देर लेटती हूँ फिर उठती हूँ। और जैसे ही मैं लेटी, तो जिस महिला शत्रु के बारे में बार-बार गुरुदेव मुझे इंडिकेट करते हैं, वो दिखी और इतना क्रोधित भाव भंगिमा में थी वो, क्षण भर के लिए दिखी। और उसके बाद उनके साथ जो टीम बनी हुई है, वो टीम दिखी जिसमें मेरा भाई भी दिखा साथ में उनके। और ये सारी चीज़ें मुझे दिखती रही ड्रीम में और काफ़ी देर दिखती रही, मैं सोई ही रही। और संगत जी, आज मैं अमृत वेला के लिए नहीं उठ पाई और दिन भर से इतना हैवीनेस है कि मैं अपने रेगुलर जो पाठ है, सत्संग सुनना है ये और नाम जप है, ये कुछ भी आज नहीं कर पाई। इवनिंग होते-होते थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है और फिर जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि दीप प्रज्वलित करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो मैं गुरुदेव की कृपा से, रहमत से कर पाई। क्योंकि दिन में वापस मैं सो गई थी, इतना हैवीनेस था मुझे, लेकिन दिन में गुरुदेव मुझे बड़े मंदिर ले गए और मैं बड़े मंदिर में थी। वहाँ जो गुरुदेव के बहुत बड़े-बड़े, जहाँ हम लंगर प्रसाद लेते हैं, जो स्वरूप लगे हैं, वो सारे स्वरूप के ड्रीम दर्शन होते रहे। मैं बड़े मंदिर में काफ़ी देर रही। हालाँकि लंगर प्रसाद ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिली, लेकिन उनका स्वरूप मुझे दिखता रहा और इवनिंग होते-होते तक काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा है और अब मैं सारे रूटीन में थोड़ा लगी हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग्स भी मैं सुनती हूँ, मुझे पसंद है, तो उसमें मुझे ये क्लैरिटी मिली कि वो जो मेरी महिला शत्रु है, उन्होंने जिस तरीके का स्पेल वर्क में ब्लैक मैजिक जैसे जितने भी प्रकार के होते हैं, सारे उन्होंने मुझ पे ट्राई किए हैं। मेरे बाल पूरी तरह से उड़ जाएँ, एक भी बाल मुझ में ना हो, उसका उन्होंने स्पेल वर्क करवाया। और सच में संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं कंघी कर रही थी, तो मेरे बाल करीबन आपको क्या बताऊँ, जैसे हम दोनों हाथों की अंजुली लेंगे और कोई उन दोनों हाथों को भर दे, मोतियों से या किसी भी ऐसी चीज़ों से या किसी अनाज से जिस तरीके से भर देंगे, मेरे दोनों हाथ की अंजुली भर जाएगी, वैसे मेरे जड़ से खटक से पूरे ऐसे बाल पूरे निकल गए थे, झड़ गए थे और ये 2-3 दिन निकलते रहे। आज थोड़े कम निकले हैं। इस तरीके का हुआ है मेरे साथ। मेरे चेहरे पे काफ़ी ब्लैकनेस आ गया है, जो धीरे-धीरे अब हट रहा है। ऑटोमेटिक हट रहा है बिना किसी प्रयास के। बाल का भी झड़ना ऑटोमेटिक रुक गया है। और उसके बाद एक टैरो रीडिंग मैंने सुनी, जिसमें मुझे क्लैरिटी मिली कि वो महिला शत्रु बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, सिर पकड़ के बैठी है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत पैसे लगा दिए इन सब चीज़ों में कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँ, मेरी ब्यूटी बिल्कुल ना रहे, बाल ना रहे, मैं बिस्तर पे हो जाऊँ या दुनिया से ही विदा हो जाऊँ। इसके लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किए हैं। वो सब मुझे थोड़ा-थोड़ा छूकर निकल गए। वो सारे उनके जो प्रयास उन्होंने किए थे, स्पेल वर्क किए थे, वो थोड़े-थोड़े छूकर निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से बेड पर आ गई। हाँ, मेरे बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन मैं काम कर पा रही हूँ। मेरे बाल झड़े हैं, लेकिन बाल की ब्यूटी अब भी है। मेरे चेहरे पर ब्लैकनेस आई है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से
मैं बदसूरत नहीं बन पाई और वापस मेरी ब्यूटी मुझे वापस मेरे गुरुदेव ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है मुझे, ये सब चीज़ें प्राथमिकता नहीं रखती है, लेकिन जब हम समाज में सर्वाइव करते हैं तो इनका भी कुछ मायने होता है हमारे अपनों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा कहता है, माँ आपके बाल पूरे निकल जाएँगे तो आप मेरी मम्मा नहीं हो। वो जैसा भी अपनी मासूमियत में कहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे मेरी भी फ़िक्र है, केयर है, चिंता है। अपनों के लिए हमें अपनी भी फ़िक्र रखनी पड़ती है, बस यही बात हो जाती है, वरना किसी भी चीज़ से आसक्ति तो अब नहीं रही। केवल और केवल मेरे गुरुदेव मेरे साथ रहें, यही एक इच्छा बची हुई है। गुरुदेव आपका बहुत-बहुत शुक्राना, ये हिम्मत बनाए रखने के लिए, ये साहस बनाए रखने के लिए और ऐसी परिस्थितियों में भी हम स्टेबल बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक आपका। इन प्यारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 22 नवंबर है। आई होप आप सब बहुत हैप्पी एंड बहुत हेल्दी है एंड गुरुजी की कृपा आप सब पर यूं ही बरस रही होंगी। तो बेअंत शुक्राना है हमारे मालिक का। एंड मेरा ये मानना है कि जो भी सत्संग मैं सुनती हूँ, जो गुरुजी की टाइम के संगत है, उनके सत्संग जो सुनती हूँ, एंड बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ सत्संग है वो ये ही बताना चाहते हैं कि गुरुजी से 1-on-1 कनेक्शन बनाओ। इन गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरुजी की कृपा हम पर बरसती रहती है, हमें रियलाइज नहीं होता है। मे भी हमें लग सकता है कि अभी हमारा कितना खराब टाइम चल रहा है, बहुत परीक्षा का टाइम है, हम अभी बहुत चिड़चिड़ कर सकते हैं, बहुत हमारा मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। बट अभी जब हम 10-15 साल के बाद इसी टाइम के ऊपर हम हंस रहे होंगे कि यार क्या बच्चे थे हम भी। तो क्योंकि गुरुजी की कृपा है हम पे। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है, वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी मुश्किलें हमारे पास आने तक नहीं देते हैं। जो भी तकलीफें आ रही है हमारे पास, वो भी गुरुजी फिल्टर करके भेज रहे हैं कम से कम। अब जो हमारे कर्म पहले के हैं, जो हमें नहीं पता है, जो पास्ट बर्थ के हो सकते, पिछले जन्म के हैं, हमें पता ही नहीं है। इस जन्म में भी हमने जाने अनजाने बहुत सारे खराब काम किए हैं, तो जो हमारे कर्म है उसका थोड़ा पनिशमेंट तो हमको भोगना पड़ेगा ही ना, तभी हम सीखेंगे। लाइफ इसी का ही नाम है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी आए हैं तो हमारी कुछ गलतियों के कारण ही आए हैं, नहीं तो हमारा ह्यूमन बर्थ भी नहीं होता, ये जन्म भी हमें नहीं होता, हम सीधा मोक्ष गुरुजी के पास पहुंच गए होते। बट ये जन्म में हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, हमें गुरुजी ने ने हमें अपनी संगत बनाया है, तो हमें उसका फायदा उठा के अपने एक्शंस को रेक्टिफाई करने चाहिए। एंड मुझे पता है कि सबको लगता है कि इजी है बोलना, क्योंकि बोलना बहुत इजी है। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, पर वो मैं भी अपने एक्शंस में बहुत मुश्किल से ही ला पाती हूँ। मतलब जब मैं बोलती हूँ कि खराब टाइम चल रहा है बट गुरुजी है, हम ये मान के कर लेंगे कि गुरुजी ने हमें सेवा दी है, वैसे बहुत मीन वर्ल्ड है। अपनी खुद की फैमिली वाले ही आपको सिर्फ सेल्फिश रीजन के लिए यूज करते हैं। आप जब तक आपको काम है आपको कॉल आएगा, काम खत्म बातचीत बंद, फिर 2-3 महीने के बाद जब काम होगा फिर आपके पास आएंगे। तो दिल दुखता है, मैं मानती हूँ दिल दुखता है, मेरा भी दिल बहुत दुखता है। गुरुजी को पता है, मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैं रो लेती हूँ, मैं चिड़चिड़ कर लेती हूँ,
बट मुझे पता है कि होंगे हमारे ही कर्म, पर गुरुजी हमें अगर मौका दे रहे हैं कि हम अपने एक्शंस को ठीक करके मीन्स सेवा करके अपने कर्म कटा लें, तो ये अच्छी बात है। मीन्स करना तो पड़ेगा ही। देखो, चिड़चिड़ करके करें या खुशी खुशी करें, मैं भी चिड़चिड़ करके करती हूँ, बट इवेंचुअली एंड में जाके मैं खुश हो जाती हूँ कि ठीक है, चलो गुरुजी ने ये भी करा दिया। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने अपनी कृपा हम पर बनाई हुई है। मुझे नहीं पता, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ अब वो लाइफ जो गुरुजी से पहले थी, क्योंकि मैं बहुत खराब थी। मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ। फिर इवेंचुअली मैं बहुत हर्ट भी होती थी कि मैं तो सबके साथ अच्छा कर रही हूँ, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करता है, सब मुझे यूज करते हैं। बहुत हर्ट हो जाती थी, बहुत बहुत ईजिली हर्ट हो जाती थी। पर जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने मुझे एज अ ह्यूमन भी बहुत इम्प्रूव किया है। मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, अब मुझे हर चीज में रिएक्शन देना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। तो या अभी भी मैं हर्ट होती हूँ, बट अभी पहले के कंपैरिजन बहुत बहुत कम हर्ट होती हूँ। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो लिटरली हमें कीचड़ से निकाल के ला रहे हैं। एंड हमें भी थोड़ा हार्डवर्क, थोड़ा नहीं बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा कि गुरुजी जो हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी उनकी थोड़ी हेल्प करें खुद को क्लीन करने में। तो गुरुजी के जो मैं सत्संग सुनती हूँ, वो यही बोलते थे उनको कि मैं तुम्हें कीचड़ से निकालने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे दरबार पे आओगे, लंगर खाओगे, मैं तभी तुमको ब्लेस करूंगा, ऐसा नहीं है। गुरुजी की एक नजर भी आप पे पड़ गई तो गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। अगर आप क्लीन सोल हैं, आप अपने आप में काम करना चाह रहे हैं, आप यू आर विलिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। वो कहते थे कि मैं जब तक हूँ आप आओ। एंड लंगर सेवा भी इसीलिए स्टार्ट हुई थी कि वो गुरुजी सेकंड हाफ में बैठते थे। वो कहते थे पूरा दिन तो आप शब्द घर पे तो नहीं सुनोगे, यहाँ पे बैठ के एटलीस्ट डिसिप्लिन वाइज हम 2 घंटे शब्द सुनेंगे। वो कहते थे सिर्फ सुनो। बहुत सारी संगत थी जो बोलते थे मुझे नहीं समझ में आता, मुझे पंजाबी नहीं आती, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुजी कहते थे मैं समझने को बोल ही नहीं रहा हूँ, तुम सुनो, तुम्हारा काम है सुनना, फिर उसके बाद मेरा काम है, जो मुझे करना है वो शब्द के साथ तुम्हारा वो मैं करूँगा, तुमको सिर्फ सुनना है। बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी महाराज का कि उन्होंने लाइफ इतनी इजी बना के रखी है। उन्होंने बोला भी नहीं, वो तो हमेशा कहते हैं अपनी बुद्धि अपना दिमाग चलाओ ही मत। मीन्स क्योंकि वो अगर हमारे एक्शंस क्लीन है, हमारा हार्ट प्योर है, तो गुरुजी हमारे काम खुद ही बना देंगे, हमको करना भी नहीं पड़ेगा। और हम सोचते रहेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे और ये हो गया इतना इजीली। तो जब हम चीज़ों में दिमाग लगाने लग जाएंगे ना, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगे हम। इट्स बेटर कि हम अपने आप पे दिमाग लगाएं कि हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे अपने सराउंडिंग की हेल्प करनी है। बहुत बार ना हम अननोन लोगों की भी बहुत हंसते हंसते हेल्प कर देते हैं, बट जो नोन होते हैं ना, उन्होंने हमारा दिल इतना दुखाया होता है कि उनकी तो बिल्कुल बात करने का भी मन नहीं होता है। अभी मैं बहुत हर्ट हूँ एंड गुरुजी को पता है, तो बहुत दिल दुखता है, बट कोई हमारे कर्म है तो करने तो है। इट्स बेटर हम अच्छे से कर लें। हंसते हंसते तो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है इवेंचुअली ठीक है, हो जाएगा। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो टूटने नहीं दे रहे, बिखरने नहीं दे रहे। वो बोलते हैं रो लो रो लो। बहुत शुक्राना है प्रभु जी महाराज का कि वो उन्होंने हमारा हैंड इतना टाइटली पकड़ के रखा है। तो हम इतने माड़े बच्चे हैं, हम रुल जाएंगे अभी भी। अगर हमने कोई गलती की या गुरुजी है वो हमें माफ करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें चांस पे चांस देते हैं। बट हमें कभी उनको लेट डाउन नहीं करना है संगत जी, कभी भी लेट डाउन नहीं करना है। एंड हम अभी भी डेली हमसे बहुत गलतियां होती होंगी, जाने अनजाने। गुरुजी महाराज हम गिल्टी हो जाते हैं कि ओ हेल आज हमसे निंदा चुगली हो गई है, आज हमारा दिल दुख रहा है, आज हम किसी से हर्ट हैं, हम आज किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। तो मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं गुरुजी महाराज को लेट डाउन कर रही हूँ एंड
ये तो गुरुजी महाराज कभी नहीं सिखाते हैं, बट मुझे फील हो रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स को फील होने देती हूँ, बट गुरुजी महाराज को पता है कि दिल दुखता है, तो गुरुजी जान ही जान है। अगर जेन्युइनली दिल दुख रहा है तो गुरुजी हमें माफ भी करते हैं, वो हमें सिग्नल्स देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम फील कर लो तुमको जो फील करना है, बट फिर अपने एक्शन को करेक्ट करना है, आगे चल के मत रिपीट करना। तो मैंने गुरुजी की एक संगत का सत्संग भी सुना था एंड मैंने शेयर भी किया है वो, कि गुरुजी भी 2 बार माफ करते हैं, तीसरी बार गलती माफ नहीं होती है। तो जब हमें पूरा इतना सारा ज्ञान है गुरुजी का, फिर भी हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, कि हमें पता है कि कुछ चीज़ गलत है पर हम कर लेते हैं, हमसे हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो अभी समझ में नहीं भी आ रही है, बट हमें पता है कि गुरुजी है तो सब चीज़ों का एक ना एक दिन सेंस, एक ना एक दिन मतलब तो बनेगा ही बनेगा। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखना। एंड ये तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हमें क्या शेयर करना है। मेरे को 10 मिनट पहले तक मुझे याद रहता है कि मुझे क्या शेयर करना है, तो जब मैं शेयर करने बैठती हूँ मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे क्या शेयर करना है। ये मेरे साथ अभी बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। एंड ये चैनल गुरुजी का अनंतम शुक्राना वाले चैनल के अंकल जी से भी मेरी एक बार बात हुई थी, तो वो भी यही बताते हैं कि बहुत बार वो कुछ शेयर करते हैं एंड वो अपलोड ही नहीं होता, घंटों घंटों अपलोड नहीं होता। तो हम क्या शेयर कर रहे हैं, एक दिन में बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट थी एंड मैंने 4-5 बार सत्संग रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। एक बार तो मैंने 15 मिनट तो बोल के अपना सत्संग रिकॉर्ड कर लिया था कि मुझे क्या 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 बोलना है, एंड बिल्कुल मैंने शेयर कर लिया था एंड मैं बहुत हर्ट थी उस दिन, बट वो शेयर ही मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि 15 मिनट तक मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, एंड क्योंकि मैं आइज क्लोज करके गुरुजी के सामने रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो उसके बाद भी मैंने 3 बार और ट्राई किया, बट उस दिन गुरुजी ने कुछ रिकॉर्ड होने ही नहीं दिया। तो नॉर्मल 3-4 मिनट का शुक्राना मैंने किया। तो ये बिल्कुल गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि क्या रिकॉर्ड होना है, क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है। बट बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें भी शेयर होती हैं, बट उसमें भी मे बी गुरुजी की रज़ा है, गुरुजी ही कराता है, क्योंकि एक पत्ता भी हम तो नहीं ला सकते जब तक गुरुजी शिवजी महाराज ना चाहें। तो लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हमें लग सकता है कि ये तो गलत हो गया, ये तो खराब हो गया, बट वो भी तो गुरुजी ही कर रहे हैं। तो गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है, किससे हमारे लिए बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है, किससे हमारी लाइफ बेहतरीन होंगी, तो सब गुरुजी ही डिसाइड कर रहा है। तो अगर हम सैड भी हो रहे हैं तो हम गुरुजी से हो रहे हैं, अगर पर हम गुरुजी को कंप्लेन कर सकते हैं, वो हमारे गुरुपा है, वो हमारे पापा है। अगर हम हर्ट है हम उनको बोलेंगे, वो भी कहते हैं किसी और इंसान को मत बोलो, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है नहीं, समझने वाला तो है नहीं, तो वो बोलते मुझे बोल दो। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि आपका मन हल्का हो जाए, क्योंकि वो तो जाने आप नहीं भी बोलेंगे तो उनको पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्डिंग की सेवा मीन्स हम ये भी गुरुजी ने तो चालू नहीं किया, ये हम लोगों ने खुद ही चालू कर लिया है कि अपना सत्संग रिकॉर्ड करना है, शेयर करना है, यूट्यूब में चैनल बना लो, ये कर लो। तो ये भी एक माध्यम गुरुजी ने करने दिया है, कराया है कि सब अपना मन हल्का कर सके एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, जिससे दूसरों को भी हेल्प हो। तो इसमें भी गुरुजी की रजा है, तो हर चीज में गुरुजी की रजा है। तो बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक, अपनी रजा में हमें यूं ही राजी रखिए मेरे प्रभु जी महाराज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे मालिक, आप जान ही जानो, अगर मैं कभी बोलना भूल जाऊं तो भी आपको पता है, एंड हमें भी पता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। मीन्स डेली एक न्यू मिनट मिल रहा है, डेली एक नया दिन मिल रहा है, तो आपकी कृपा तो है हम। एंड बहुत शुक्राना है, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है हमारे महाराज का, एंड सारी संगत परिवार को बहुत शुक्राना है कि आप गुरुजी से इतना प्यार करते हैं। एंड
एक दूसरे से भी इतना प्यार करते हैं, सबके लिए सिर्फ प्यार और पॉजिटिविटी एंड हीलिंग एंड और कुछ भी नहीं, बस सबसे प्यार करो, गुरुजी से प्यार करो, खुद से प्यार करो, अपनी सराउंडिंग से प्यार करो। हम अपनी एक मोबाइल फ़ोन तक से प्यार कर लेते हैं यार, हम उसको गिरने नहीं देते, गिर जाता है तो उसको क्लीन करते हैं। तो दूसरा तो इंसान है, उसमें भी गुरुजी का अंश है, तो उसे भी प्यार कीजिए। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। तो अभी मैं गुरुजी से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरी बेटी को सर्दी लग गई थी, तो उसको कल कोल्ड हो गया था और बहुत बुरा हाल था। तो उसको इतना मतलब ज़बरदस्त कोल्ड था कि मैं डर गई कि ये रात को कैसे सोएगी, और मुझे ये डर था कि अब ये सारी रात मुझे सोने नहीं देगी और ये खुद भी नहीं सोएगी, क्योंकि कोल्ड में उसका नाक बंद हो जाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं, और उसका नेक्स्ट डे पेपर भी था, फाइनल एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि अब कैसे होगा, अगर कोल्ड से फीवर चढ़ गया, तो फीवर चढ़ रहा था उसको वैसे, तो मैं डर गई कि अब सुबह तक ज़्यादा हो गया मॉर्निंग में, तो पेपर कैसे देने जाएगी और मैं छुट्टी भी नहीं करवा सकती हूँ। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुपा के स्वरूप के आगे मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा इसका कोल्ड ठीक कर दो और इसको रात को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से अच्छी नींद लिए, इसको रात को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गुरुपा की कृपा से मेरी बेटी का कोल्ड, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसको कोल्ड कल इतना ज़बरदस्त था कि छींक पर छींक, और इतना कोल्ड तेज़ था। और आज कल की ही बात है, कल था और एक दिन में आप यकीन नहीं करोगे, किसी को भी कोल्ड होता है तो कम से कम मैक्सिमम 3 डेज़ तो लगते हैं, और इसका कोल्ड कल था और आज ठीक हो गया, आज बिल्कुल गायब। सुबह नॉर्मल था, कल रात को जैसे बहुत ज़्यादा था, सुबह थोड़ा था, अब बिल्कुल गायब हो गया कोल्ड। क्योंकि कोल्ड तो उसको आगे भी बहुत बार हुआ है, हम सबको ही होता है, सबको पता ही होगा कि कोल्ड होता है तो एक दिन में किसी का कोल्ड ठीक नहीं हो जाता है। और ये तो पता नहीं कैसे गुरुपा की कृपा से कि कल मैंने अरदास की और मेरी बेटी रात को बहुत अच्छी नींद सोई है, और उसको रात को सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से सोई है वो। नहीं तो आगे कोल्ड में वो सारी रात सोती नहीं है, ना सोने देती है, क्योंकि उसका नाक बंद हो जाता है। और कल तो पता ही नहीं लगा इतने कोल्ड में जब वो सोई कि उसको इतनी अच्छी नींद आई। और ये तो चमत्कार ही हो गया गुरुपा की कृपा से कि आज उसका कोल्ड गायब भी हो गया, आज बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है कोल्ड का कि उसको हुआ भी था। मैं खुद हैरान हूँ कि एक दिन में कोल्ड कैसे ठीक हो जाता है, जबकि हमें इतनी बार कोल्ड होता है तो कम से कम 3 दिन तो लगते ही हैं ठीक होने में, और इतना बुखार भी आता है। कोल्ड तो बहुत ही सबको पता ही होगा संगत को कि कोल्ड कितना ख़तरनाक है, कि एक बार कोल्ड हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है, और फिर कोल्ड में फीवर तो आता ही आता है। पर मेरी बेटी का कोल्ड कल रात को शुरू हुआ, इतना ज़बरदस्त रात को हुआ और मॉर्निंग में गायब हो गया। अभी बिल्कुल वो फिट है, कोई ज़ुकाम नहीं है उसको, कोई कुछ नहीं है। ये सब गुरुपा की कृपा से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, मेरी बेटी पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। और संगत जी, मेरा एक और सत्संग है आज मॉर्निंग का। मुझे कल से मैसेज आ तो रहे थे गुरुपा के कि मुझ पर नेगेटिविटी है। किसी ने बीच में जो लोग मुझ पर नेगेटिविटी छोड़ते हैं ना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो 1-2 दिन बाद फिर वही चीज़ करते हैं। तो मुझ पर कल परसों से कुछ मुझे फ़ील हुआ, मैं कल सारी रात सोई नहीं हूँ, मेरे शोल्डर में भी पेन था और घबराहट भी हो रही थी। मुझे फ़ील हो जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो नेगेटिविटी थी मुझ पर।
पर आज क्या हुआ मॉर्निंग में कि मैंने जैसे ही जोत जलाई माता रानी की, और जोत जलाते ही जैसे ही जोत जला के मैंने माता रानी के सामने रखी, तो जैसे ही जोत मैंने माता रानी के सामने जलाई, हाँ, जोत जला के मैं जस्ट सामने रखी, अभी आरती भी नहीं की, रखी ही है माता रानी के स्वरूप के आगे, और अचानक से मेरा जो रूम का जाली वाला दरवाज़ा है उसकी आवाज़ आई कि जैसे किसी ने खोला है या बंद किया है। जाली वाला दरवाज़ा हम खोलते हैं बंद करते हैं, कुछ आवाज़ ही करता है ना वो, तो वैसे साउंड हुआ। तो मैंने सोचा कि दरवाजे तो मेरे खुले हुए हैं सारे, जाली वाले भी, तो ये दरवाज़ा किसने मतलब खोला या बंद किया, घर में तो कोई नहीं था। मैं जोत माता रानी के आगे रख कर अभी आरती भी नहीं की थी, और मैं फटाफट अपने रूम के दरवाजे पर आई देखने ये दरवाज़ा। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं दरवाजे की तरफ देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था, और दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई थी, पर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, दरवाज़ा वैसे का वैसे ही था। और अचानक से चूड़ियों की आवाज़ आई, जैसे ना कोई मेरे रूम से बाहर निकला होता है, चूड़ियों की आवाज़ आई। तो मैं समझ गई कोई जोत जलाती ही कोई नेगेटिविटी थी जो मेरे रूम से एकदम बाहर निकली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। फिर मुझे गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मुझ पर कोई कष्ट था जो गुरुपा ने उसे काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। इसी तरह अपने सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज आपकी बच्ची आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। कृपा करना पातशाह, मेहर करना, जो भी सत्संग आप अपनी बच्ची से बुलवाना चाहते हो, मेहर करना कि आपकी बच्ची वो सत्संग शेयर कर पाए। सच्चे पातशाह संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरु जी का पहले भी कई बार मैसेज आया, आज भी मेरे गुरु महाराज ने मैसेज भेजा कि बेटा मैंने तेरे बहुत इम्तिहान लिए हैं, बहुत दुख भी देखे हैं, लेकिन तूने वो सारे इम्तिहान जो हैं वो पास कर लिए हैं, और तू भी मेरी मुट्ठी भर संगत बन गई है। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता गुरु जी महाराज कि हम उस काबिल हैं या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुरु महाराज आपने अपने चरणों में जोड़ा है। कोई ना कोई तो हमारा कर्म अच्छा रहा होएगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने साथ आपने जोड़ा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज आपका। संगत जी, हमेशा मतलब यही फील होता है कि अगर गुरु महाराज हमारी लाइफ के अंदर नहीं आते, हमारा जो जीवन है वो पता नहीं क्या होना था। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सॉरी संगत जी, मतलब अक्सर ही ऐसे होता है कि कई बार एकदम से मन ही मन गुरु जी के साथ बातें करते हुए जब ये चीज़ें फील होती हैं तो अंदर से रोम रोम से शुक्राना निकलता है गुरु महाराज का कि गुरु महाराज सच में आपने मतलब आप पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं हमें मतलब अपने साथ जोड़ा, ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं फील हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज आपका। संगत जी, गुरु महाराज ने जब से जोड़ा है अपने चरणों में, ये गुरु जी की मेहर है कि सच में संगत जी हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप, तिनका की तिनका भी मतलब एक नहीं हिल सकता है। तो सच में वही बात है कि गुरु महाराज की मेहर के बिना, जैसे हम गुरबानी जैसे पहले भी सुनते थे तो वो कभी वो उतना आनंद नहीं आता था गुरबानी सुनने में, या वो अंदर से फील नहीं होती थी। तो गुरु महाराज की ऐसी मेहर है, वो गुरु महाराज का ही हमारी ब्लेसिंग है। जब भी शब्द सुनते हैं, कोई गुरबानी का शब्द सुनते हैं, तो वो अंदर तक खुद को फील होता है
कि ऐसे लगता है वो गुरबानी शब्द गुरु महाराज सुना के हमारे अंदर को साफ कर रहे हैं। हमारी अंदर वो चीज़ें जो हमारी कमियाँ हैं वो दूर कर रहे हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं इस गुरबानी के ज़रिए। पहले कभी वो जवाब इस तरह से नहीं मिलते थे जिस तरह से अब गुरु महाराज ने जब से अपने साथ जोड़ा है। सच में संगत जी, गुरु महाराज के साथ जुड़ने के बाद हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया हमारा चेंज हो जाता है। हमारे अंदर हर एक चीज़ को देख के कुछ भी जितना मर्ज़ी गलत हुआ, लेकिन गुरु महाराज हमारी सोच को पॉज़िटिव बना देते हैं। हमारे अंदर से शुक्राना ही निकलता है, चाहे कोई हमें पर्सन हो या कोई भी चीज़ भी हो, कुछ जहाँ से हमें कोई दुःख मिलता है, चाहे सुख मिलता है, तो मुँह से शुक्राना ही निकलता है गुरु महाराज का। कि अगर कुछ गलत भी हुआ है तो वो भी पॉज़िटिव सोचते हैं कि शायद इससे बड़ा कुछ गलत होना था और गुरु महाराज ने इतने में टाल दिया। तो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले मेरे को जैसे गुरु महाराज ने बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलवाई हैं अलमीरा में से, या घर में कई चीज़ें थी जो गुरु महाराज ने निकलवाई हैं। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन कई बार जैसे आया था कि अलमारी साफ कर अपनी, तो संगत जी उस दिन कैसे गुरु महाराज ने अपने आप ही कुछ सामान जैसे मैं निकालने लगी, तो अपने आप वो एकदम से वही पॉलीथीन मेरे हाथ में आया। जैसे कई सारे अलग-अलग बैग से पड़े हैं जिसमें अलग-अलग जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो उस दिन गुरु महाराज ने किस तरह वो एकदम से वो लिफाफा जो था पॉलीथीन था वो नीचे गिर गया और उसमें से वही चीज़ें जो गुरु महाराज ने बोली थी बाहर निकालने के लिए, उसमें संगत जी वो था कि जो भी हमारी कुंडली वगैरह जैसे बनी होती हैं या जो भी जन्म पत्री वगैरह जिसको बोलते हैं, तो वो जैसे गुरु महाराज इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। कभी भी उन्होंने इन चक्करों में नहीं पड़ने के लिए कहा, तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने वो चीज़ें बाहर निकलवाईं। और मुझे नहीं पता, क्या पता गुरु महाराज किसी संगत को भी शायद ये इशारा देना चाह रहे हों। तो संगत जी, हमें कभी भी ये जो भी कुंडलियाँ वगैरह हमें ना तो बनवानी चाहिए, ना ही हमें इनको देख के आगे मतलब कुछ लाइफ के अंदर कुछ इन पे विश्वास करके करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज हमारे जो है इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करते। उन्होंने हमेशा मना किया है, ना ही किसी तरह की मुंदरियाँ मतलब इयररिंग वगैरह जो भी होती हैं वो डालने के लिए, नग डालने के लिए, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए। इन सारी चीज़ों से गुरु महाराज ने हमें इन वहमों से दूर रखा हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना ये भी है कि आज वीर वाले दिन गुरु महाराज ने जैसे कड़ा प्रसाद बनवाया और जैसे चाय का भोग लगाया, तो मतलब मन में तो था कि जैसे थोड़ी देर बैठ के सत्संग करूँगी, लेकिन वो सत्संग तो उस तरह से नहीं हो पाया। हाँ, गुरु महाराज ने 1-2 जैसे शब्द ज़रूर सुनवाए और इतने में संगत जी जब मैं शब्द लगा रही थी, तो इतने में हमारे जैसे घर पे एक वो भैया कुछ टाइम रेंट के लिए रह के गए थे, तो वो बाहर आ गए। तो मतलब मेरे मन में हो रहा था कि जैसे वैसे तो मदर-इन-लॉ थे, पर मेरे मन में ये भी आ रहा था कि जैसे गुरु महाराज के रूप में जैसे वो आए हों, कि जैसे ही सत्संग वो शुरू किया शब्द उसी टाइम वो भैया आ गए थोड़ी देर में। तो फिर बस गुरु महाराज ने थॉट डाला कि वो थोड़ी देर तक जैसे वो बात करते रहे। जब जाने लगे तो मन में थॉट में गुरु महाराज ने डाला कि इनको प्रसाद दो, वो कड़ा प्रसाद जो भोग लगाया था। तो संगत जी फिर वो बाहर ही थे अभी, तो फटाफट मैं मतलब बाहर ही जैसे कटोरी उठा के फटाफट ले आई और उनको प्रसाद दिया। 2 जने थे वो, तो एक और सामने से हमारे गली में से एक आंटी जा रहे थे और मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा कि उनको प्रसाद दिया और सामने वो भी देख के जा रहे हैं, तो मैंने उनको भी प्रसाद दिया। और
उन आंटी को थोड़ा-सा वो लगा कि उन्होंने ये चीज़ बोल भी दी कि हम तो जैसे मार्केट जा रहे थे तो प्रसाद जैसे मीठा खा के नहीं जाते, तो मेरे मन में उस टाइम भी यही चीज़ आई, गुरु महाराज मैंने उन आंटी को तो नहीं कहा, बस मेरे मुँह से ये निकला, आंटी जी ये तो बल्कि अच्छी बात है कि प्रसाद जैसे आप खा के जा रहे हो। तो मन में यही था, गुरु महाराज दुनिया जो है आस-पास सब लोग कितने वहमों में मतलब अटके हुए हैं, तो आपका अनंतम शुक्राना है, आपने इन वहमों से बहुत ऊँचा उठाया हुआ है। शुरू से ही जो है आपने गुरबानी के साथ जोड़ा हुआ है और इस वजह से जो है ये वहम, ये सारी चीज़ों से आपने बहुत दूर रखा हुआ है। अनंतम अनंत शुक्राना महाराज आपका कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा है और एक सही रास्ते पे, सही मार्ग पे लगाया है आपने। अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, सत्संग करते हुए बच्ची से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। आगे अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे, तो गुरु महाराज कृपा करना, आप फिर अपनी बच्ची से जो है सत्संग शेयर करवाना जब भी आप आज्ञा दोगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी सारे मिलके गुरु महाराज का मंत्र जाप करेंगे, आप भी करना मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना महाराज। महाराज आप कृपा करना कि जो अंकल जी, संगत जी ये गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल जो चला रहे हैं, आप उनको भी ब्लेस करना, उनको भी हर खुशी देना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना। आप जो सेवा उनसे करवा रहे हो वो अच्छे से वो सारी सेवा जो है इस तरह निभाते रहें, आपके चरणों में जोड़े रखना उनको भी। अनंतम शुक्राना संगत जी आपका, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋटि कोटि प्रणाम मेरे प्रभु। जय देवी माँ। संगत जी, मैं ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਜੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋटि कोटि प्रणाम। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना गुरु पा। मेरी थोड़ी जी आवाज़ खराब हुई है गुरु पा, माफ़ी बख्शियो। संगत जी, हुण मैं अपने सत्संग नूं विराम दिन्नी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा,
शुक्राना गुरुपा। तानु कोटि कोटि प्रणाम प्यारे प्यारे गुरुपा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।